99% लड़के आजकल नाइस गाय बनने के चक्कर में अपनी असली मर्दानगी और रिस्पेक्ट दोनों खो रहे हैं। वो सोचते हैं कि हर बात में हाँ बोलने से और अपनी लाइफ का फोकस सिर्फ एक लड़की को बना लेने से उन्हें प्यार और इज्जत मिलेगी। लेकिन सच बताऊं, इसका रिजल्ट एकदम उल्टा होता है। इससे पहले कि भाई तुम मुझे मिसोजिनिस्टिक बोलो या मुझे जज करो, तो ये वीडियो पहले आखिरी तक देख लेना। आज मैं तुम्हें डेविड डीडा की लेजेंडरी किताब द वे ऑफ द सुपीरियर मैन से 6 ऐसे लाइफ चेंजिंग लेसन्स देने वाला हूं जो तुम्हारा माइंडसेट पूरी तरह से पलट कर रख देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चीजें ऐसी हैं कि इन्हें तुम आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें 3 चीजें गारंटीड मिलेंगी। 1, तुम्हारी रिलेशनशिप में तुम्हारी रिस्पेक्ट 10 गुना बढ़ जाएगी। 2, तुम्हारा अपनी लाइफ और करियर पर फोकस लेजर की तरह शार्प हो जाएगा। और 3, तुम एक ऐसे हाई वैल्यू इंसान बनोगे जिसे देखकर लोग कहेंगे कि यार इसमें कुछ तो खास है। तो भाई हेडफोन का वायर मुंह से निकालो, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे नंबर 1 पर। स्टॉप होपिंग इट गेट्स ईजियर। उम्मीद करना बंद कर दो कि भाई जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तुम कोई वीडियो गेम खेलते हो तो क्या तुम ये चाहते हो कि सारे लेवल बोरिंग और आसान हो? नहीं ना। मजा तो तब आता है जब मुश्किल ड्रैगन्स और भाई मुश्किल विलन के फाइट्स आते हैं। जिंदगी भी वैसी ही है। एक सुपीरियर मैन कभी ये नहीं सोच कर बैठता कि बस ये एक काम हो जाए फिर आराम ही आराम है। वो जानता है कि टास्क कभी खत्म नहीं होंगे। हमेशा लड़के यही सोचते रहते हैं कि बस 12वीं पास हो जाऊं फिर ऐश है, बस कॉलेज खत्म हो जाए फिर ऐश है, बस एक बढ़िया सी जॉब लग जाए फिर लाइफ सेट है, शादी हो जाए भाई फिर लाइफ सेट है। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, गलत अप्रोच यह है कि काश मेरी जिंदगी में कोई टेंशन या प्रॉब्लम ना हो। एक बहुत कमजोर माइंडसेट है जो आपको डरपोक बनाता है। सही माइंडसेट यह है कि भाई प्रॉब्लम्स और टेंशन तो रोज आएंगे, लेकिन मैं खुद को इतना मजबूत और काबिल बनाऊंगा कि उन्हें हंसते हुए हैंडल कर लूँ। चैलेंजेस जिंदगी का बग नहीं है, वो इस गेम का फीचर है। भाई सच बता रहा हूँ, जिंदगी में परमानेंट आराम सिर्फ एक ही जगह मिलता है और वो जगह है शमशान घाट और कब्रिस्तान। जब तक जिंदा हो मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए रोना बंद करो और लड़ना शुरू करो। नंबर 2, नेवर चेंज योर माइंड जस्ट टू प्लीज हर। सिर्फ उस लड़की को खुश करने के लिए अपना फैसला मत बदलो। अगर तुम्हें वनीला आइसक्रीम पसंद है तो तुम चॉकलेट आइसक्रीम सिर्फ इसलिए मत खाओ क्योंकि आपकी बंदी को वो पसंद है। लड़कियां और बाकी दुनिया भी ऐसे लड़कों की कभी रिस्पेक्ट नहीं करती जिनकी खुद की कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तुम्हारा एक स्टैंड होना चाहिए। मान लो कि तुमने खुद से कमिटमेंट की है कि तुम संडे सुबह 2 घंटे जिम करोगे और फिर अपनी साइड हसल पर काम करोगे। अचानक तुम्हारी गर्लफ्रेंड या दोस्तों का फोन आता है कि चल यार मूवी चलते हैं प्लीज। अब यहाँ पर तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, एक रॉन्ग चॉइस होती है, एक राइट चॉइस होती है। रॉन्ग ये है कि तुम तुम्हारा ज़रूरी काम और गोल्स छोड़कर मूवी चले जाते हो। उस वक्त तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। राइट चॉइस ये होगी कि तुम प्यार से लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ कहते हो कि भाई मुझे भी मूवी देखनी है, पर अभी मेरे 2 घंटे का काम फिक्स है, मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल करता हूँ, फिर हम शाम को चलेंगे। ये याद रखना भाई कि औरतें हमेशा अपने मर्द को टेस्ट करती हैं। वो देखना चाहती हैं कि क्या यह इंसान अपने उसूलों का पक्का है या एक हवा के झोंके की तरह मेरे कहने पर हिल जाता है। दे वॉन्ट अ रॉक नॉट अ लीफ ब्लोइंग इन द विंड। लड़कों को लगता है कि हर बात में हाँ में हाँ मिलाने से बंदी बहुत इंप्रेस हो जाएगी। असल में वो मन ही मन सोच रही होती कि ये कैसा रोतलू है, इसका अपना कोई दिमाग नहीं है क्या। अब जो अगली टेक्निक है ना, ये तुम्हारी डेटिंग लाइफ और डेली रिलेशनशिप की 90% प्रॉब्लम्स एक झटके में सॉल्व कर देंगी। नंबर 3, डोंट फोर्स हर टू मेक डिसीजंस। फैसले लेने का बोझ खुद उठाओ। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब है डायरेक्शन और लीडरशिप, वहीं फेमिनिन एनर्जी का मतलब होता है फ्लो, इमोशंस और रिलैक्सेशन। जब आप एक लड़की से बार बार पूछते हो कि बताओ क्या करें, तो आप उसे मैस्कुलिन रोल में डाल रहे हो जो उसे बुरी तरह से इरिटेट करता है। एग्जाम्पल के लिए, वीकेंड आ गया है और आप अपनी पार्टनर के साथ डेट पर जा रहे हो। यहाँ पर आपके पास 2 चॉइसेस है, अगेन एक रॉन्ग है एक राइट है। रॉन्ग ये है कि आप पूछते हो कि कहाँ जाना है, तुम ही बताओ क्या खाना है, तुम जो कहोगी वो खा लेंगे। भाई वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी मम्मी नहीं जो तुम्हें उंगली पकड़ कर घुमाएगी। राइट चॉइस ये है कि आप कहते हो कि मैंने 8 बजे एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है, भाई तुम 7:30 बजे तक तैयार है ना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। टेकिंग चार्ज इज सेक्सी, ये याद रखना। जब आप डिसीजन लेते हो तो एक औरत खुद को सेफ महसूस करती है और अपनी फेमिनिन एनर्जी में रिलैक्स कर पाती है। किसी लड़की से ये पूछना कि आज खाने में क्या खाओगी दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रैप है भाई। इसका जवाब हमेशा मिलता है कि कुछ भी मंगा लो, और फिर जब तुम कुछ भी ऑप्शन दोगे तो वो सब रिजेक्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा है खुद डिसाइड करो और वो मंगवा लो। नंबर 4, लीन जस्ट बियॉन्ड योर एज। अपने डर के थोड़ा सा आगे कदम रखो।
अगर आप रोज 10 पुशअप्स लगाते हो तो रोज 10 लगाने में कोई महानता नहीं है। असली ग्रोथ तब होगी जब आप दर्द के बावजूद 11वां पुशअप लगाते हो। एक सुपीरियर मैन हमेशा अपने कंफर्ट जोन की बॉर्डर पर रहता है। वो ना तो बहुत ज्यादा आलसी होता है और ना ही खुद को इतना पुश करता है कि टूट जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि तुम्हें ऑफिस में पब्लिक स्पीकिंग से या अनजान लोगों से बात करने में डर लगता है। वो यहाँ पर अगेन तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है। गलत यह है कि तुम हमेशा मीटिंग में पीछे छुपकर बैठे रहते हो और कभी कुछ नहीं बोलते। सही ये है कि तुम एकदम से 1000 लोगों के सामने टेड टॉक देने नहीं चले जाते, वो बेवकूफ़ी होगी। तुम बस अपनी लिमिट को थोड़ा सा पुश करते हो। तुम अगली मीटिंग में सिर्फ 2 मिनट के लिए माइक पकड़कर अपना एक आइडिया शेयर करते हो। देखो, जिंदगी में असली ग्रोथ और मैजिक सिर्फ उसी पॉइंट पर होता है जहां तुम्हारा मन करता है कि बस अब हार मान लूं। यस, कंफर्ट जोन सर्दियों की उस रजाई की तरह होता है जिससे सुबह सुबह निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता। बहुत कंफर्टेबल होता है, लेकिन अगर तुम उसमें से नहीं निकले तो जिंदगी भर उसी रजाई में पड़े पड़े सड़ते रहोगे और कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। अब जो मैं 5वीं बात बोलने वाला हूँ वो शायद तुम्हें थोड़ी चुभेगी, लेकिन ये एक असली मर्द बनने का सबसे कड़वा सच है। तो नंबर 5 है, योर पर्पस मस्ट कम बिफोर योर वुमेन। तुम्हारा पर्पस तुम्हारे वुमेन से हमेशा ऊपर होना चाहिए। सोचो, अगर एक नाव डूब रही है तो उस नाव के कैप्टन का सबसे पहला काम अपनी गर्लफ्रेंड को किस करना नहीं है, बल्कि उस नाव को डूबने से बचाना है। तुम्हारा पर्पस यानी कि तुम्हारा करियर, तुम्हारा मिशन, तुम्हारे बड़े गोल्स तुम्हारी लाइफ का सेंटर होना चाहिए, ना कि तुम्हारी पार्टनर। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है या कोई बड़ा एग्जाम कल ही है और उसी दिन तुम्हारी बंदी का मूड खराब हो जाता है और वह कहती है कि मुझे तुमसे अभी बात करनी है। अब यहाँ पर अगेन तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। गलत तो ये है कि भाई तुम तुम्हारा सारा जरूरी काम, अपने गोल्स छोड़कर उससे फोन पर 3 घंटे बतियाते रहो। तुम्हें लगेगा कि भाई तुम बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड हो, बहुत अच्छे हस्बैंड हो, पर असल में तुम अपने मिशन से हार गए हो। सही चॉइस है कि तुम उसे बहुत प्यार से लेकिन सख्ती से समझाते हो कि बेबी ये काम मेरे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, मैं इसे छोड़कर अभी बात नहीं कर सकता, मैं शाम को फ्री होकर पूरी अटेंशन तुम्हें दूंगा। अगर तुम एक औरत को ही अपनी जिंदगी का इकलौता मकसद बना लोगे, अपना पर्पस बना लोगे, तो कुछ टाइम बाद वो खुद तुमसे चिढ़ने लगेगी, तुमसे बोर हो जाएगी। देखो, एक औरत तुम्हारी सबसे बड़ी चीयर लीडर बनना चाहती है, वो तुम्हारा पूरा स्टेडियम नहीं बनना चाहती। एक औरत चाहती है एक ऐसे रोलर कोस्टर पर राइड करना जिसकी राइड बहुत एक्साइटिंग हो। एक रुके हुए बोरिंग से रोलर कोस्टर पर कोई नहीं बैठना चाहता। तो अगर बाबू ने थाना थाया पूछना ही तुम्हारी लाइफ का अल्टीमेट गोल बन चुका है तो बॉस, तुम सुपीरियर मैन नहीं हो, तुम बस एक जोमेटो के अनपेड डिलीवरी बॉय बन चुके हो। और अब सबसे आखिरी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे इम्पैक्टफुल पॉइंट, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पॉइंट तुम्हारे दिमाग के सारे बंद तार खोल देगा और तुम्हें रिलेशनशिप का असली मास्टर बना देगा। नंबर 6, द वेदर ऑफ फेमिनिन। औरतों के इमोशंस मौसम की तरह होते हैं, उन्हें फिक्स मत करो। इस दुनिया में आदमियों और औरतों के सोचने का तरीका एकदम अलग है। आदमियों का दिमाग 100% लॉजिक पर चलता है, हम मशीन की तरह हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालो, बात खत्म। लेकिन फेमिनिन एनर्जी ऐसी नहीं होती। औरतों के इमोशंस मौसम की तरह होते हैं। जैसे मौसम कभी बहुत सुहाना होता है, कभी अचानक बारिश होने लगती है, कभी भयंकर तूफान आ जाता है। एक सुपीरियर मैन कभी भी इस मौसम को कंट्रोल करने या फिक्स करने की कोशिश नहीं करता। वो बस एक पहाड़ की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहता है। जब एक औरत बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, गुस्सा होती है या रोती है, तो 99% टाइम वो आपसे कोई लॉजिकल सोल्यूशन नहीं मांग रही होती। वो बस ये चाहती है कि आप उसकी बात सुनो, उसे फील करो और उसे प्यार दो। एग्जाम्पल के लिए, आपकी पार्टनर ऑफिस से घर आती है और गुस्से में कहती है कि मेरा बॉस दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, वो मुझे बहुत परेशान करता है, मैं कल ही जॉब छोड़ रही हूँ। या फिर वो अचानक बिना किसी लॉजिकल रीजन के चिड़चिड़ी हो जाती है या पुरानी बातें सोचकर दुखी हो जाती है। अब यहाँ पर भाई तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक रॉन्ग और एक राइट। रॉन्ग ये है क्या, तुम तुरंत जज साहब बन जाते हो और कहते हो कि अरे यार जॉब छोड़ देना, या फिर HR को एक कड़क मेल लिख दे, तो ऐसा क्यों नहीं करती। भाई रुक जाओ, यहाँ आप उसके इमोशंस को लॉजिक से फिक्स कर रहे हो। इससे वो और भड़केगी और कहेगी कि तुम मुझे समझते ही नहीं हो। राइट चॉइस ये है कि आप अपना फोन साइड में रखते हो, उसकी आंखों में देखते हो, उसे गले लगाते हो और कहते हो कि हाँ यार तेरा बॉस सच में एकदम पागल है, मुझे बताया तो कितना स्ट्रेस ले रही है, तो टेंशन मतलब मैं हूं ना तेरे साथ। डोंट ट्राई टू फिक्स हर इमोशंस, फील देम। आपको वो पहाड़ बनना है जो तूफान आने पर हिलता नहीं है। जब उसे दिखेगा कि उसके तूफान यानी कि इमोशंस से आप डरते नहीं हो और ना ही पैनिक करते हो, तो वो अपने आप शांत हो जाएगी और आपकी दीवानी हो जाएगी। खुद सोचो भाई कि जब असली में बाहर तूफान आता है तो क्या तुम घर से बाहर निकल कर तूफान से बहस करते हो कि भाई तू गलत दिशा में बह रहा, थोड़ा लेफ्ट में बह ले? नहीं ना, तुम बस चुपचाप घर में बैठकर चाय पकौड़े एंजॉय करते हो। बस रिलेशनशिप में भी यही करना है। अब देखो,
मैं इस वीडियो को कर दूंगा समराइज, ये मेरा काम है, तुम्हारा काम है इस वीडियो को लाइक करना। तो मैं मेरा काम पूरा कर रहा हूँ भाई, तुम तुम्हारा काम पूरा करो। तो चलिए फटाफट करता हूँ मैं इसे समराइज, ताकि ये वीडियो तुम्हारे दिमाग में छप जाए। और हाँ, इस वीडियो को समराइज करने के बाद एक बहुत काम की बात बताने वाला हूँ मैं तुम्हें इसी किताब से, तो आखिरी तक बने रहना। नंबर 1 था, जिंदगी आसान होने का इंतजार मत करो, खुद को मजबूत बनाओ। नंबर 2, सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए अपने उसूल और फैसले मत बदल दो। नंबर 3, तुम बताओ क्या करना है, ऐसा बोलना बंद करो, लीडर बनो और खुद फैसले लो। नंबर 4, अपना कंफर्ट जोन और डर के थोड़ा सा आगे हमेशा कदम रखते रहो। नंबर 5, अपना गोल और अपना करियर किसी भी रिश्ते से ऊपर रखो, किसी भी इंसान से ऊपर रखो। नंबर 6, उसके इमोशंस मौसम की तरह हैं, उन्हें लॉजिक से फिक्स मत करो, बस एक पहाड़ की तरह टिके रहो। अब आती है इसी किताब से एक और काम की बात। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, कि इस दुनिया को एक और डरे हुए हर बात में जी हुजूरी करने वाले नाइस गाय की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दुनिया को और आपके होने वाले पार्टनर को जरूरत है एक सुपीरियर मैन की, एक ऐसा इंसान जिसे पता है कि वो कौन है, उसे लाइफ से क्या चाहिए, और जो अपने रास्ते पर चलने से किसी के बाप से नहीं डरता। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर सोए हुए असली मर्द को थोड़ा सा भी जगाया है और तुम्हें कुछ काम की वैल्यू दी है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करो। सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे तुम्हें और ऐसी वीडियोस मिलते रहे। घंटे वंटी नहीं दबाई हो तो दबा लो भाई। कमेंट में मुझे बताओ कि इन 6 पॉइंट में से तुम कौन सा पॉइंट अपने लाइफ में अप्लाई करने वाले हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो जहां पर तुम 4 से ज्यादा फ्री बुक समरी सुन सकते हो बिना किसी ऐड के, हिंदी में। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।